साथियों नमस्कार। आज हम फिर आपके साथ रूबरू हैं कंसेप्ट 4 लेकर। हम लोगों ने पिछली बार वार्ता की थी कि अगला कंसेप्ट होगा सेपरेशन और एंड डिवोर्स। सेपरेशन को मैं अगर और थोड़ा सा जस्टिफाई करूं तो इस टर्म को हमें कहना चाहिए जुडिशियल सेपरेशन, और इसका आज हम अंतर करेंगे डिवोर्स के साथ। कई बार जो कानून के व्यक्ति हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन सामान्य रूप से इन दोनों टर्म्स के बारे में हम बहुत क्लियर नहीं होते। ये दोनों ही टर्म वैवाहिक मामलों से संबंधित हैं, यानी कि ऐसे मामलों में हम इसकी बात करेंगे जुडिशियल सेपरेशन की और डिवोर्स की, जहां दोनों व्यक्ति विवाहित हों। मैंने इनको व्यक्ति कहा इसलिए क्योंकि अब आज के समय में मोनोगैमस, या कहना चाहिए कि जो यूनिसेक्स मैरिज भी बहुत जगह लागू हो गई हैं, उनको वैधता मिल गई है, इसलिए मैंने इस शब्द को यूज किया। नॉर्मल कोर्स में हस्बैंड वाइफ कहेंगे हम, मेल फीमेल, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन क्या है साथियों? जुडिशियल सेपरेशन में जो पति और पत्नी हैं वो अलग अलग रह सकते हैं। ये उन्हें एक वैधानिक अधिकार मिल जाता है, कोर्ट की डिक्री मिल जाती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो उनका रिश्ता है, वो बराबर बना रहता है। केवल कुछ अधिकार उन्हें मिल जाते हैं कि वो जो मैरिज की जो ड्यूटीज़ हैं उनसे उनको अब मुक्त कर दिया जाता है। जैसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि पहला ध्यान रखिए कि अगर हस्बैंड वाइफ लीगली मैरिड हैं तो उन्हें एक छत के नीचे रहना चाहिए, यानी कि साथ साथ रहना चाहिए, ठीक। तो अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री मिली हुई है तो वाइफ को और हस्बैंड को अलग अलग रहने का अधिकार है। एक दूसरा उनको कंपेल नहीं कर सकते कि आप साथ साथ रहिए। तो पहले तो ये हुआ कि आपको अलग रहने का, इसलिए इसका नाम भी सेपरेशन रखा गया, पृथकीकरण। दूसरा जो एक और इम्पोर्टेंट पहलू आपको या हमें समझना चाहिए, वो सेपरेशन में ये मिल जाता है महिला को कि उस पर उसका हस्बैंड सेक्सुअल अधिकार नहीं जमा सकता। यानी कि दूसरे शब्दों में कहें कि तो जो हस्बैंड उसके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो ये दो चीज़ें हुई। पहला, हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रहने के लिए अधिकृत हो जाते हैं कानून के द्वारा। हस्बैंड उसको कंपेल नहीं कर सकता कि आप मेरे साथ रहिए, या पत्नी नहीं कर सकती। इसका जो मुख्य कारण है, अगर हम इसकी उत्पत्ति में जाएं, तो सेपरेशन में नॉर्मली किस लिए मांगा जाता है कि उसमें ऐसे आरोप होते हैं कि मेरे साथ मारपीट की जाती है, मेरी जान को खतरा है, या मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जाता है, या मेरा और कोई इस तरीके का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। तो उनको सेपरेट करके इसलिए अलग रखा जाता है ताकि उन पर कोई मानसिक या शारीरिक कोई उनकी क्षति ना पहुँचे। जैसे मैंने दूसरा बताया कि उनको जो सेक्सुअल जो उनका कंडक्ट है वो कंपल्सिव नहीं होता। हस्बैंड वाइफ या हस्बैंड उसको सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं सेक्सुअल एक्ट करना, मान लिया महिला सहमति देती हैं, तो ये संबंध बनाए जा सकते हैं। इसमें मुझे एक बात का और आपसे यहाँ साझा करना है। एक कंसेप्ट सुना होगा आपने, लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप वैल्यू स्वामी के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया है। किसी दिन अगले कंसेप्ट में हम लिव इन रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत सारे मिथक हैं। तो सेपरेशन में और लिव इन रिलेशनशिप में जो एक महत्वपूर्ण समानता दिखाई देती है वो ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के भी अंदर लोग एक छत के नीचे जरूर रहते हैं, लेकिन वो दोनों इंडिविजुअल अपने अपने सेक्सुअल जो उनके अधिकार हैं वो उनके इंटैक्ट रहते हैं। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर हस्बैंड या वाइफ दूसरे पार्टनर को या दूसरे साथी को सेक्स करने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, उसमें कंसेंट होना ज़रूरी है। जबकि जो हस्बैंड वाइफ है लीगली मैरिड हैं, अगर वो सेपरेट नहीं है तो हस्बैंड या उसके जो हस्बैंड है वो अपनी पत्नी पे सेक्सुअल अधिकार प्रदर्शित कर सकते हैं, और ये अक्सर होता है। तो ये एक
बहुत बड़ा कारण है। जहाँ तक डिवोर्स की बात है, डिवोर्स के अंदर उनके जो पूरे मैरिटल जो राइट एंड ड्यूटीज हैं पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। यानी कि कोई उनका आपस में फिर डिवोर्स की डिग्री पास हो जाने के बाद वो एक अलग अलग इंडिविजुअल बन जाते हैं, उनका फिर कोई मैरिटल रिलेशनशिप नहीं होता। जबकि सेपरेशन में वो रहते अलग अलग जरूर है, लेकिन उनके सारे जो दायित्व हैं मैरिटल वो बराबर रहते हैं। जैसे बच्चों के अधिकार, तो जैसे सामान्य हस्बैंड वाइफ के अधिकार हैं वैसे ही बच्चों के होंगे। कस्टडी की कोई समस्या नहीं आती इसमें। लेकिन अगर डिवोर्स हो गया है तो फिर कस्टडी जैसी बात उठती है। कस्टडी डिवोर्स के बाद माता की रहेगी या पिता की रहेगी, ज्वाइंट रहेगी। अगर उनके विजिटिंग राइट्स हैं तो कम होंगे, कौन कब कितने देर मिलेगा, ये सारी चीज़ें डिवोर्स में ज़्यादा एक्सप्लेन होती है। अगर हम इसकी जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है HMA, ये 1955 में पारित किया गया था। अगर हम इसकी सेक्शन 10 को देखें तो वो जुडिशियल सेपरेशन की कंडीशंस बताते हैं। सेक्शन 10 वो क्या है, उसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला है कि दूसरा जो कंप्लेनेंट है जिसने शिकायत की है वो ये कहते हैं कि मेरा शारीरिक उत्पीड़न करते हैं, कोई ना कोई चोट पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, बॉडीली इंजरी, बॉडीली हर्ट। तो एक ये है। मेंटल टॉर्चर हो सकता है उसके अंदर। कई बार व्यक्ति मेंटली, जो दूसरा पार्टनर है वो मेंटली डिस्टर्ब हो सकता है, मेंटली चैलेंज्ड हो सकता है, तो उसमें भी सेपरेशन की ग्राउंड बनती है। कई बार जो हस्बैंड है वो उसकी कोई ऐसी अडल्ट्री जैसी शिकायत या वाइस वर्सा वाइफ की ऐसी अडल्ट्री जैसी शिकायत कोई मिल सकती है, तो उसमें भी सेपरेशन मिल सकता है। या कई बार आपने सुना होगा कि जो हस्बैंड है या वाइफ है उसने दुनिया का परित्याग कर दिया, वो घर छोड़ कर चले गए, सन्यासी बन गए, तो ऐसे में भी सेपरेशन की डिग्री मान्य हो जाती है, सेपरेशन की डिग्री कोर्ट से मिल जाती है। तो ये कंडीशंस हैं जो इन दोनों में बड़ी इम्पोर्टेंट है। डिवोर्स के बारे में जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसकी सेक्शन 13 इम्पोर्टेंट है, जिसमें पूरा हमारा डिवोर्स की कंडीशंस क्या हैं और किस तरीके से डिवोर्स लेना होता है, क्या उसकी प्रक्रियाएं हैं, इस सब के बारे में दिया गया है। तो अब मैं इसको समराइज करता हूँ। जो जुडिशियल सेपरेशन है वो सेक्शन 10 HMA 1955 में डिफ़ाइन किया गया है। सेपरेशन केवल उनको अलग अलग रहने की अनुमति देता है, लेकिन उनके जो वैवाहिक दायित्व हैं वो पूरी तरीके से बने रहते हैं। चाइल्ड के राइट भी उसी तरीके से रहते हैं जैसे सामान्य कपल के होते हैं। लेकिन डिवोर्स हो जाने पे उनके पूरे जो रिलेशंस है वो पूरी तरीके से पृथक हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और उनमें किसी प्रकार का कोई दायित्व एक दूसरे के प्रति नहीं बचता। यहाँ बच्चे की कस्टडी की भी बात आती है। दूसरा एक और पहलू इम्पोर्टेंट है कि जो सेपरेशन में कपल हैं वो किसी अन्य से शादी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मैरिड हैं। उनका स्टेटस क्या कहलाएगा? मैरिड कहलाएंगे वो। अगर वो सेपरेशन में भी रह रहे हैं, डिग्री भी अगर हुई है, तो दे विल स्टिल कॉल्ड मैरिड। लेकिन अगर डिवोर्स हो चुका है तो दे बिकम सिंगल, और वो किसी दूसरे व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, जो मरहूम राजेश खन्ना साहब के साथ जब वो अकेले रहते थे तो एक लेडी थी आडवाणी नाम की, उन्होंने ये बात कही थी कि इनके साथ में राजेश खन्ना के मैं बहुत लंबे समय मैंने प्रवास किया है उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में, तो मुझे उनकी संपत्ति में अधिकार दिया जाए। तो आपको मालूम है कि वो अधिकार उनको क्यों नहीं मिला? वो अधिकार उनको इसलिए नहीं मिला कि राजेश खन्ना ने कभी डिम्पल कपाड़िया जी से कभी डिवोर्स नहीं लिया था। तो चूँकि डिवोर्स नहीं लिया था और ये केवल साथ रहती थी आडवाणी, तो उन्हें कोई अधिकार नहीं था। अगर जब तक राजेश खन्ना चूँकि मैरिड थे डिम्पल कपाड़िया जी से या डिम्पल खन्ना से, तो वो कोई दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। इसलिए जो आडवाणी का जो क्लेम था वो माना नहीं गया। तो ये बात समझिए कि डिवोर्स में व्यक्ति अकेला हो गया, उसका स्टेटस सिंगल हो गया, वो शादी कर सकते हैं।
चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, या हस्बैंड वाइफ, वो दे आर नो मोर हस्बैंड वाइफ। लेकिन सेपरेशन में वो रहते अलग अलग ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो स्टेटस है वो मैरिटल होगा। और अगर वो किसी दूसरे के साथ रहने लगते हैं, मतलब तीसरे आदमी के, मतलब लड़का है तो लड़की के साथ किसी अन्य के, या लड़की है तो किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहने लगती हैं, तो उनका वो जो रिलेशन है वो पूरी तरीके से अवैध कहलाएगा, उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं होगा। और इस बात को आप ज़रूर समझिए, क्योंकि इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है। लोग कहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। मैरिड व्यक्ति कोई भी, अगर उसका मैरिटल कोई भी लाइबिलिटी बनी हुई है, चाहे बेशक उसकी वाइफ कहीं रहती हो या हस्बैंड कहीं भी रहते हो, अगर उनका लीगल स्टेटस मैरिड है, वो लिव इन रिलेशनशिप में अगर रहते हैं तो उसका कोई लीगल आधार नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, अगली बार हम फिर मिलेंगे अगले किसी कंसेप्ट के साथ। इन्हीं के साथ जय हिंद, धन्यवाद।